तो आज हम बात करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई मूवी आर्मी ऑफ थीव्स के बारे में। ये मूवी इसी साल आई आर्मी ऑफ द डेड का प्रीक्वल है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, Please like and hit the button with the word subscribe on it. Perfect. मूवी की शुरुआत में हम एक माहिर सेफ क्रैकर को देखते हैं जिसका नाम है सेबेस्टियन श्लेनेट वार्नर। वो एक वीडियो बनाते हुए हमें एक कहानी बताता है कि काफ़ी साल पहले म्यूनिक शहर में एक बहुत ही मशहूर लॉकस्मिथ हैंस वैगनर रहा करता था। वो मशहूर इसलिए था क्योंकि कई सालों की मेहनत के बाद उसने ऐसी 4 तिजोरियां बनाई थी जिसे खोल पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। उन चारों तिजोरियों का नाम था द राइनगोल्ड, द वैल्करी, द सीगफ्रीड और गॉटर डैमरंग, जिसे कि नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई उन तिजोरियों का ताला तोड़ने की कोशिश करता है तो उनके अंदर रखी सभी चीज़ें जलकर खाक हो जाएंगी और वो हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएंगी। इससे ये मालूम होता है कि वो सभी तिजोरियां कितनी ही बारीकी से बनाई गई हैं। उस मशहूर लॉकस्मिथ का परिवार ही उसके लिए सब कुछ था, लेकिन बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी और बच्चे दोनों की ही मौत हो गई थी। वो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और फिर उसने एक और मजबूत तिजोरी बनाई और खुद को उसके अंदर बंद कर लिया। लोगों ने बहुत कोशिश करी उसको बाहर निकालने की, लेकिन वैगनर ने उस तिजोरी को कुछ इस तरह बनाया था कि उसके अलावा कोई और उसे खोल ही नहीं पाया। अंत में लॉकस्मिथ वैगनर को उस तिजोरी के साथ ही जल समाधि दे दी गई और सभी दुखों से आज़ाद कर दिया गया। आज ऐसी अफवाह है कि उन चारों तिजोरियों में से 3 को आज भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन चौथी तिजोरी यानी कि द गॉटरडैमरंग के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसी के साथ सेबेस्टियन उस वीडियो को एंड करता है और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देता है। और फिर शुरुआत होती है उसके लाइफ के एक और बोरिंग दिन की, जहाँ पर वो उठता है, नाश्ता बनाता है, तैयार होता है, ऑफिस जाता है, ऑफिस में जाकर एक बूढ़ी खूसट औरत की डांट खाता है, वापस अपने घर आता है और एक बोरिंग दिन की शुरुआत के लिए रात भर सो जाता है। कुछ दिन बाद वो देखता है कि उसके वीडियो पर किसी ने कमेंट करते हुए ये लिखा है कि अगर वो अपनी किस्मत आजमाना चाहता है तो दिए गए पते पर पहुंच जाए। वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और उस एड्रेस पर पहुंचकर देखता है कि वहां पर तिजोरी खोलने का कॉन्टेस्ट चल रहा है और वो अकेला नहीं है, उसके साथ कई और भी कंपेटिटर्स वहां पर मौजूद हैं। इसके बाद वो बिना कुछ ज़्यादा सोचे समझे उन तिजोरियों को खोलने लग जाता है। देखते ही देखते वो तीनों राउंड में सबसे पहले तिजोरियां खोलता है और उस गेम को जीत जाता है। इसके बाद उसे वहां पर एक लड़की दिखती है जिसका नाम था ग्वेंडोलिन। दरअसल ग्वेंडोलिन बचपन से ही एक शातिर चोर थी और जवानी तक आते आते तो उसने कई सारी बड़ी बड़ी चोरियों को अंजाम दिया था। ग्वेन कुछ देर तक सेबेस्टियन को देखती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। सेबेस्टियन घर वापस आकर अपने पेरेंट्स की फोटो देखता है और सोने चला जाता है। अगले दिन जब वो कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी ले रहा था तो वहां पर ग्वेन आ जाती है और सेबेस्टियन को बताती है कि उसके वीडियो पर जिस इंसान ने कमेंट किया था वो खुद ग्वेन ही थी। वो उस पर काफ़ी वक्त से नज़र रख रही थी। इसके बाद वो सेबेस्टियन को अपने हाइस्ट प्लान के बारे में बताती है और कहती है कि उन्हें हैंस वैगनर की तीनों तिजोरियों को खोलना है और ये काम सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन ही कर सकता है। अमेरिका में चल रहे ज़ॉम्बी आउटब्रेक की वजह से उन तिजोरियों को जिनीवा भेज दिया जाएगा और उनके पास केवल 4 दिन है इस काम को अंजाम देने के लिए। ग्वेन फिर उसे एक एड्रेस देती है और वहाँ से चली जाती है। सेबेस्टियन जब अपने घर वापस आता है तो उसे महसूस होता है कि जैसे उस पर ज़ॉम्बीज़ ने अटैक कर दिया है, लेकिन ये बस उसका एक सपना ही था। कुछ देर तक सोचने के बाद वो ग्वेन से मिलने उसके दिए गए एड्रेस पर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर ग्वेन उसे बताती है कि ये घर उन्होंने बिल्लियों का ख्याल रखने के बहाने से लिया है और वो इस हाइस्ट की प्लानिंग यहीं पर करेंगे। फिर वो उसे बाकी टीम मेंबर से इंट्रोड्यूस करवाती है। सबसे पहले कोरिना डोमिंगस, एक मास्टर हैकर जिसने बचपन में एक बहुत बड़ी मूवी को ऑनलाइन लीक कर दिया था। रॉल्फ, एक सुपरफास्ट ड्राइवर जो उन्हें वहाँ से भागने में मदद करेगा। और आखिर में ब्रैड केज, जिसे बचपन में स्कूल के बाकी बच्चे परेशान करते थे तो उसने बड़े होकर ऐसी बॉडी बनाई कि वो अच्छों को मसल कर रख दे। फिर ब्रैड सेबेस्टियन से कहता है कि वो नहीं जानता कि ग्वेन ने उसमें क्या देखकर उसे टीम में शामिल किया है और अगर उसकी वजह से कोई भी गड़बड़ हुई तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। सेबेस्टियन कहता है कि इतनी बड़ी चोरी करना सिर्फ 5 लोगों के बस की बात नहीं है। तब ग्वेन उससे कहती है कि जितने कम लोग होंगे उतने ही कम चांसेस भी होंगे उनके पकड़े जाने के। इसके बाद कोरिना उन्हें प्लान समझाती है और बताती है कि तीनों तिजोरियां दुनिया के 3 अलग अलग देशों में हैं और उन्हें खोलने के लाखों कॉम्बिनेशंस हैं। तिजोरियों के अंदर कई सारे $1 मिलियन रखे हैं और इन सब का मालिक एक रईसज़ादा ब्लाय टनाका है। अब पहली चोरी करने के लिए वो लोग सबसे पहले पेरिस जाते हैं, जहाँ पर उन्हें द राइनगोल्ड नाम की तिजोरी को खोलना था। सभी लोग अपनी अपनी पोजीशंस लेकर तैयार रहते हैं और फिर जब ब्रैड एक गन निकालता है तो सेबेस्टियन ये देखकर घबरा जाता है। वो कहता है कि प्लान में किसी को मारना तो शामिल नहीं था। फिर ग्वेन उससे कहती है कि उसने पहले ही सारी गोलियां निकाल ली हैं क्योंकि ब्रैड इससे पहले भी एक पुलिस वाले पर गोली चला चुका है और वो दोबारा ऐसा नहीं होने देगी। इसके बाद वो लोग चोरी करने की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सेबेस्टियन बैंक के अंदर जाता है वॉशरूम यूज़ करने के बहाने। उसका पीछा करते हुए ग्वेन भी सिक्योरिटी गार्ड से उसकी चाबियां चुरा कर वहाँ पे अंदर आ जाती है। इसके बाद वो बैंक की टेलर को कहती है
कि उसे अपना वॉल्ट देखना है और वो दोनों लॉकर रूम में चले जाते हैं। फिर बैंक के अंदर टीम के थर्ड मेंबर यानी कि कोरिन की एंट्री होती है और वो उस लेडी का ध्यान बटा के उसे लॉकर रूम से बाहर ले आती है, जिससे कि सेबेस्टियन और ग्वेन दोनों मौका देखकर तिजोरी के पास आ जाते हैं। उस बेहद खूबसूरत तिजोरी को देखकर सेबेस्टियन थोड़ा नर्वस हो जाता है और फिर वो अपने फ़ोन में गाने सुनते हुए तिजोरी को खोलना शुरू करता है। ये काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन बहुत सावधानी के साथ सेबेस्टियन तिजोरी के तीनों लॉक्स को खोलकर जब तिजोरी का दरवाज़ा खोलता है तो उसे खुद पर यकीन नहीं होता कि उसने ऐसा कर दिखाया। वो खुशी के मारे नाचने लगता है और फिर वो लोग बैग में पैसे भरने लगते हैं। बैग भरते वक्त सेबेस्टियन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और वो ग्वेन को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसमें कि उनकी मदद ब्रैड केज करता है। फिर वो लोग वैन में बैठते हैं और फिर वहाँ से निकल लेते हैं। अगले सीन में हम इंटरपोल ऑफिसर डेलाक्रॉ को देखते हैं, जिसे इस चोरी के बारे में खबर मिल चुकी थी। फिर उसकी असिस्टेंट उससे कहती है कि हमें इस चोरी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और अपना फोकस अमेरिका में चल रहे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स पर रखना चाहिए। अब क्योंकि डेलाक्रॉ वही आदमी था जिस पर ब्रैड ने गोली चलाई थी, तो वो उन दोनों से बहुत नफरत करता था। वो अपनी टीम को उन दोनों की पूरी हिस्ट्री बताता है और उनके पीछे लगा देता है। सीन शिफ्ट होता है और हम सेबेस्टियन और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो इस तिजोरी को चोरी करने के बाद सेलिब्रेट कर रहे थे। वहाँ कोरिन बातों बातों में सेबेस्टियन से मेक आउट करने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे मना कर देता है क्योंकि उसे तो ग्वेन पसंद थी। लेकिन वो ये बात जानकर उदास हो जाता है कि दरअसल ग्वेन और ब्रैड दोनों ही रिलेशनशिप में हैं। इसके बाद वो ग्वेन के लिए पानी लेकर उसके रूम में आ जाता है। वो लोग वहीं पर कुछ देर तक बैठ के बातें करते हैं और फिर ग्वेन सेबेस्टियन के सरनेम को लेकर उसका मजाक बनाने लगती है। तब सेबेस्टियन उसे बताता है कि बचपन में वो बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। जब बाकी बच्चे बाहर खेल रहे होते थे, वो घर पर बैठकर तिजोरियों के कोड्स को क्रैक किया करता था और उसने एक मशहूर सेफ क्रैकर लुडविग डीटर के नाम पर एक कॉमिक बुक भी लिखी थी। ग्वेन भी उससे अपने बचपन के किस्सों को शेयर करती है, लेकिन उन दोनों के बीच बढ़ रही दोस्ती से अगर कोई नाखुश था तो वो था ग्वेन का बॉयफ्रेंड ब्रैड। सेबेस्टियन को टीम में बाकी सभी लोग पसंद करने लगे थे सिवाय ब्रैड के। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो अपनी दूसरी चोरी को अंजाम देने के लिए प्राग शहर में बैंक के बाहर आ जाते हैं, जहां पर दूसरी तिजोरी द वैल्करी रखी हुई थी। डेलाक्रॉ को पता था कि वो लोग इस तिजोरी के पीछे आएंगे, तो वो भी अपनी टीम को लेकर वहां पहले ही रेडी था ताकि वो लोग आएं और ये उन्हें पहले ही पकड़ ले। फिर ब्रैड सभी को उनके आईडी कार्ड्स देता है जिससे कि वो लोग बैंक के अंदर जा पाएं। कोरिन भी सभी सिस्टम्स को हैक कर लेती है जिससे कि वो सेबेस्टियन और ग्वेन दोनों को ही अंदर सक्सेसफुली भेज पाए और बैंक में मौजूद स्टाफ को उन पर शक ना हो। काफ़ी ज़्यादा डरे हुए सेबेस्टियन का हौसला बढ़ाकर ग्वेन उसे बैंक के अंदर भेजती है और फिर खुद भी अंदर आ जाती है। वो दोनों कोरिन के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए वॉल्ट के अंदर तक आ जाते हैं जहां पर वो तिजोरी रखी हुई थी। रास्ते में सेबेस्टियन ग्वेन से कहता है कि उसने कभी भी उसके और ब्रैड के रिश्ते के बारे में उसे खुलकर नहीं बताया और वैन में बैठा हुआ ब्रैड उन दोनों की इन बातों को सुन रहा था। अब क्योंकि एक सिक्योरिटी गार्ड को सेबेस्टियन पर शक हो गया था, तो वो अपने साथ कुछ और गार्ड्स को लेकर वॉल्ट में पहले ही आ जाता है। लेकिन ग्वेन अकेले ही उन सारे गार्ड्स को मारकर उन्हें बेहोश कर देती है और ये सब देखकर सेबेस्टियन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर सेबेस्टियन उस तिजोरी से एक जुड़ी कहानी ग्वेन को बताने लगता है और गाने सुनते हुए उसे क्रैक करने लग जाता है। दूसरी तरफ डेलाक्रॉ, जो अभी तक बैंक पर नजर टिकाए बैठा था, वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी टीम के साथ अब वॉल्ट के अंदर जाएगा और उन्हें ढूंढ के लाएगा। पूरी टीम को लेकर जब वो वॉल्ट के अंदर आ जाता है तो वहां आकर उसे ये पता लगता है कि वो तिजोरी दरअसल वहां पर है ही नहीं और वो लोग कब से गलत बैंक पर नजर रखे हुए हैं। इधर वैन में बैठा ब्रैड प्लान बी के लिए रेडी हो जाता है और एक मास्क पहनकर बैंक के अंदर आ जाता है। वो सभी गार्ड्स को एक डार्ट की मदद से बेहोश कर देता है और ऐसा माहौल बनाता है कि जिससे सबको लगे कि वो बैंक में चोरी करने आया है और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर ग्वेन और सेबेस्टियन तिजोरी को खोल पाएं। फिर सेबेस्टियन बहुत ही सावधानी के साथ उस तिजोरी को खोल रहा था क्योंकि अगर इस बार कुछ गलती हुई तो तिजोरी हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाएगी। लेकिन अपने हुनर की मदद से सेबेस्टियन आखिरकार उस तिजोरी को खोलने में कामयाब होता है और उसके अंदर रखे बहुत सारे पैसों को देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर ग्वेन उसकी बहुत तारीफ करती है और वो उसे किस करने ही वाला होता है, पर कोरिन उनसे कहती है कि वो दोनों जल्दी वॉल्ट से बाहर आ जाएं क्योंकि अलार्म बज चुका है और पुलिस किसी भी वक्त वहां पर आ सकती है। फिर ब्रैड वहां से बाहर आ रहा था, तब एक गार्ड उसे गोली मार देता है जो उसके कंधे में लग जाती है, लेकिन फिर भी वो बचते बचाते वैन तक आ ही जाता है। फिर वो ग्वेन को अपना हाथ देकर वैन के अंदर खींच लेता है, पर क्योंकि वो सेबेस्टियन से नफरत करता था तो वो उसे वैन के अंदर नहीं आने देता और बाहर ही धक्का दे देता है। ये देखकर ग्वेन को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और सेबेस्टियन को वहाँ बीच रास्ते में छोड़ के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जब सेबेस्टियन देखता है कि पुलिस वहाँ पर आ चुकी है तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है एक साइकिल पर। काफी दूर तक भागने के बाद वो एक ट्रेन में छुप जाता है। दूसरी तरफ वैन में ग्वेन और ब्रैड की इस बात पर लड़ाई हो जाती है और ब्रैड उससे तब कहता है कि हमारा प्लान तो यही था कि चोरी करने के बाद हम सेबेस्टियन को जान से मार देंगे। तब ग्वेन उसे बताती है कि उसके बिना हम तीसरी और आखिरी तिजोरी को क्रैक नहीं कर पाएंगे और ये लड़ाई इतनी आगे तक बढ़ जाती है कि ब्रैड के कई दफ़ा रोकने पर भी वो नहीं रुकती और वैन से उतर जाती है।
वेल कोरिन भी उसके साथ ही वैन से उतर जाती है क्योंकि उसे भी ब्रैड पसंद नहीं था और फिर ग्वेन और कोरिन दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इधर सेबेस्टियन जब अपने घर वापस आता है तो वहाँ ग्वेन और कोरिन उसका पहले ही इंतज़ार कर रही थी। वो उन दोनों को वहाँ से चले जाने को कहता है। फिर ग्वेन उससे माफ़ी मांगती है और कहती है कि ब्रैड और रॉल्फ दोनों अब उनके प्लान में शामिल नहीं हैं, अब बस वो 3 लोग ही हैं जो इस प्लान का हिस्सा हैं। और वो बताती है कि अगर वो लोग हिस्ट्री क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके पास यही एक मौका है। वो कहती है कि उसे सेबेस्टियन पर पूरा विश्वास है कि अगर कोई इस काम को कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेबेस्टियन ही है। फिर सेबेस्टियन उनकी बात मान लेता है और वो लोग आगे की चोरी की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर हम डेलेक्रॉ को देख पाते हैं जो कि हैंस वैगनर के बारे में कुछ वीडियोस देख रहा था और वहीं उसे सेबेस्टियन की भी एक वीडियो मिल जाती है और वो ये बात समझ जाता है कि यही वो नया सेफ क्रैकर है जो ग्वेन और ब्रैड के साथ मिलकर ये सभी चोरियां कर रहा है। उधर सेबेस्टियन को फिर से ज़ॉम्बीज के सपने आ रहे थे तो कोरिन उससे कहती है कि शायद वो कोई सपना नहीं बल्कि अपना फ्यूचर देख रहा होगा, कुछ ऐसा जो उसके साथ होने वाला है, जैसे कि उसकी मौत। इसके बाद वो तीनों सेंट मोर्टिस आ जाते हैं अपनी तीसरी और आखिरी चोरी को अंजाम देने के लिए। इंटरपोल ऑफिसर डेलेक्रॉ भी इस बार उनको पकड़ने के लिए तैयार था और तभी उसको रेडियो के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो लोग ठीक 5 बजे उस तिजोरी को क्रैक करने वाले हैं। तो डेलेक्रॉ ये डिसाइड करता है कि वो 5 बजे तक उनका वेट करेगा और ठीक 5 बजे उन्हें पकड़ने के लिए कैसीनो के अंदर जाएगा। तो डेलेक्रॉ भी बाहर ही उनका वेट करता है और ठीक 5 बजे उन्हें पकड़ने के लिए कैसीनो के अंदर आ जाता है। जब वो कैसीनो के अंदर आता है तो स्टाफ उसे बताता है कि उन्होंने इंटरपोल के कहने पर तिजोरी को पहले ही यहाँ से एक दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर दिया है। डेलेक्रॉ बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि उसने तो कैसीनो को कभी कॉन्टैक्ट किया ही नहीं। तब हमें ये दिखाया जाता है कि कोरिन ने पहले ही एक इंटरपोल ऑफिसर बनकर कैसीनो को कॉल किया था और तिजोरी को ट्रांसफ़र करवा दिया था, जहां पर कैसीनो से तिजोरी को ले जाने वाले कोई और नहीं बल्कि ग्वेन और सेबेस्टियन दोनों ही थे, क्योंकि उन्होंने असली गार्ड्स को तो पहले ही मार दिया था। और रेडियो पर जिस रिकॉर्डिंग को सुनकर डेलेक्रॉ ने सबको 5 बजे तक वेट करने को कहा था, वो रिकॉर्डिंग भी नकली थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन ट्रक चला रही थी और सेबेस्टियन पीछे तिजोरी को क्रैक करने की कोशिश कर रहा था। वेल हर बार की तरह वो एक गाना लगाता है और उस तिजोरी से जुड़ी एक कहानी बताने लगता है। इस तिजोरी में पूरे 7 लॉक्स थे जिन्हें एक एक करके खोलना था और अगर चूके तो वो हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। खैर अब हम ब्रैड को भी देख पाते हैं जो कि रॉल्फ के साथ एक कार में बैठा हुआ था और वो इंतज़ार कर रहे थे कि कब वो लोग चोरी करके बाहर आएँ और पुलिस से पहले वो उन तीनों को पकड़ ले। फिर कोरिन को ब्रैड के फ़ोन की लोकेशन की वजह से उसका प्लान पता लग जाता है और वो उसे रोकने के लिए जैसे ही वैन से उतरती है तो पीछे से पुलिस उसे पकड़ लेती है। पर इससे पहले ही उसने ग्वेन को इस बारे में आगाह कर दिया था कि इंटरपोल उनके पीछे लग चुकी है। फिर डेलेक्रॉ कोरिन से उनके भागने का प्लान पूछता है पर वो कहती है कि उसे कुछ नहीं पता। लेकिन जब उसकी असिस्टेंट कहती है कि अगर वो अपने छोटे भाई की सलामती चाहती है तो वो उन्हें सब कुछ बता दे। फिर ब्रैड भी उनके पीछे लग चुका था और अब कोरिन ने जब इंटरपोल के सामने सब सच बता दिया था तो डेलेक्रॉ भी उन्हें फॉलो करने लग जाता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सेबेस्टियन ने नामुमकिन को मुमकिन बना लिया था और उसने इस हाइस्ट की तीसरी और आखिरी सबसे मुश्किल तिजोरी को भी क्रैक कर लिया था। इसके बाद सेबेस्टियन कहता है कि हैंस वैगनर जैसे जीनियस को इस दुनिया में आज तक कोई नहीं समझ पाया और वो अब महसूस कर सकता है कि वैगनर को कैसा महसूस हो रहा था जब उसने खुद को तिजोरी में बंद किया था। फिर जब वो दोनों पैसे लेकर बाहर आते हैं तो अचानक से ब्रैड वहाँ पर पहुँच जाता है और उन पर बंदूक तान देता है। वो ग्वेन से कहता है कि वो उसके साथ चले, लेकिन ग्वेन उसे मना कर देती है और कहती है कि तुम अब एक विलेन बन चुके हो और तुम अब पहले जैसे हीरो नहीं रहे। फिर वो सेबेस्टियन पर गोली चला देता है लेकिन वो बंदूक ही काम नहीं करती क्योंकि ग्वेन ने पहले ही उसकी फायरिंग पिन को निकाल लिया था। इसके बाद ग्वेन ब्रैड और रॉल्फ दोनों को ही ट्रक के पीछे बांध देती है और सेबेस्टियन को लेकर वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर बाद डेलेक्रॉ वहाँ पर आ जाता है और ब्रैड को पंच करता है क्योंकि उसने उस पर गोली चलाई थी। फिर सेबेस्टियन ग्वेन से कहता है कि वो उसे बहुत पसंद है और वो उससे प्यार करने लगा है। तब ग्वेन उससे कहती है कि इन मामलों में उसकी टाइमिंग थोड़ी सी ख़राब है और फाइनली वो सेबेस्टियन को किस करती है। अब इससे पहले कि वो दोनों वहाँ से भाग पाते डेलेक्रॉ वहाँ पर पहुँच जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे पर बंदूक तान देते हैं। अब और कोई रास्ता ना होने की वजह से ग्वेन उससे ये डील करती है कि वो सेबेस्टियन को वहाँ से जाने दे और खुद को वो इंटरपोल के हवाले कर देगी। ये देखकर सेबेस्टियन की आंखों में से आंसू आ जाते हैं। तब ग्वेन उससे ये वादा करती है कि वो उसे कैसे भी करके ढूंढ लेगी और तब वो साथ मिलकर वैगनर की चौथी तिजोरी यानी कि द गॉटरडैमर रंग को भी ढूंढ लेंगे। फिर सेबेस्टियन तो वहाँ से चला जाता है और ग्वेन को डेलेक्रॉ अपने साथ ही ले जाता है। सेबेस्टियन ये देखकर हैरान था कि ग्वेन ने उसके लिए एक पासपोर्ट छोड़ा था जिसमें उसका नाम था लुडविग डीटर और वो दोनों साथ में भागने का प्लान कर रहे थे। अंत में वो खुद से वादा करता है कि वो हमेशा ग्वेन का इंतज़ार करेगा और एक दिन वो उसे ढूंढ ही लेगी। अब अगर मूवी के मिड क्रेडिट सीन की बात की जाए तो हमें आर्मी ऑफ द डेड मूवी का वो वाला वक्त दिखाया जाता है जब स्कॉट और मारिया दोनों सेबेस्टियन के पास एक तिजोरी को तोड़ने का ऑफर लेकर आए थे और वो और कोई नहीं बल्कि द गॉटरडैमर रंग थी। सेबेस्टियन ये देखकर मुस्कुराता है और उन्हें तुरंत ही हाँ बोल देता है। गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दो
और मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताओ कि आपके लिए इस मूवी का बेस्ट पार्ट कौन सा था। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए Thank you for the viewing. That's it. Thank you and goodbye.